दोस्त हेलो दोस्तों, लखनऊ स्टडी स्टेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं, इंग्लिश की शुरुआत करने वाले हैं अपने चैनल पे सिनोनियम वर्ड, समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द किसे कहते हैं कि हम बताएंगे। समानार्थी शब्द दोस्तों वो होता है जो देखिए जिसके एक शब्द का वही मतलब दूसरे शब्द का भी वही मतलब हो, उसको समानार्थी शब्द कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं, समानार्थी शब्दों को कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से, क्या इनका मीनिंग है, सब कुछ हम बताने वाले हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, समानार्थी सिनोनियम, समानार्थक शब्द, ये देखिए लिखा हुआ है। और देखिए सबसे पहला है हमारा एक्सेप्ट। क्या है दोस्तों? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है हिंदी में स्वीकार करना। इसका जो है सिनोनियम वर्ड होता है समानार्थी शब्द एक एग्री भी बोल सकते हैं हम। एग्री का मतलब है स्वीकार करना, एग्री का भी मतलब होता है दोस्तों। दूसरा है हमारा एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। वास्तविक को हम रियल भी बोल सकते हैं। समानार्थी शब्द है ये दोस्तों, सिनोनियम है रियल, ठीक है। तीसरा है हमारा ऐड। ऐड का मतलब है सहायता। सहायता को हम हेल्प भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। अलाउ का मतलब है अनुमति देना, मतलब आज्ञा देना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं अलाउ को परमिट भी बोल सकते हैं दोस्तों, समानार्थी शब्द है ये। और एनुअल का मतलब है वार्षिक। वार्षिक को हम लोग ईयरली भी बोल सकते हैं, ठीक है। और बीस्ट है अगला है हमारा बीस्ट। बीस्ट का मतलब होता है जंगली जानवर। जंगली जानवर को हम वाइल्ड एनिमल भी बोल सकते हैं। बिगिन का मतलब होता है प्रारंभ करना, किसी चीज़ को शुरू करना। इसको हम लोग स्टार्ट भी बोल सकते हैं। क्या दोस्तों? स्टार्ट बोल सकते हैं। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, अगला क्या है? एक्सक्यूज़। एक्सक्यूज़ का दोषारोपण, किसी पे दोष लगाना, इसको हम लोग ब्लेम भी बोलते हैं दोस्तों, समानार्थी शब्द है इसका। अगला है हमारा एडवाइस। एडवाइस जैसे किसी को सलाह देते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं? काउंसिल भी बोलते हैं। काउंसिल भी बोल सकते हैं या एडवाइस देते हैं, काउंसिल भी होता है एडवाइस का मतलब। और एम का क्या होता है? आपका लक्ष्य या उद्देश्य, उसको हम लोग पर्पस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पर्पस। आपका क्या पर्पस है, आपका क्या उद्देश्य है, ठीक है। एंशियंट का मतलब होता है पुराना या प्राचीन। पुराना को हम ओल्ड भी बोल सकते हैं दोस्तों। ये होता है समानार्थी शब्द। आंसर का मतलब उत्तर भी बोल सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग व्हाट्सएप पे लिखते हैं रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो बच्चों, भी रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, तो आंसर का मतलब रिप्लाई भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। ब्यूटीफुल अगला है हमारा ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का मतलब है सुंदर। सुंदर का मतलब होता है चार्मिंग। चार्मिंग भी हो सकता है दोस्तों। ये दिस इज़ अ चार्मिंग मॉर्निंग, मतलब बहुत अच्छी सुबह है, जैसे बोलते हैं हम लोग ना। अगला है हमारा बोल्ड। बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है निर्भीक। निर्भीक का मतलब होता है फेयरलेस, मतलब खराब दिखने वाला, ठीक है। अगला है हमारा, देखते हैं अगला है हमारा दोस्तों बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना। तो इसका मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्ट। अगला है हमारा चार्म। चार्म का मतलब है दोस्तों आकर्षण या जादू। जादू का मतलब होता है मैजिक, इसको हम मैजिक भी बोल सकते हैं दूसरे शब्द में। अगला है हमारा कंप्लीट, पूर्ण। किसी काम को पूरा करना, उसको क्या कहते हैं? वोल भी बोल सकते हैं हम लोग। अगला है हमारा करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है शुद्ध या सही, उसको हम लोग सही को क्या बोलते हैं? राइट भी बोल सकते हैं दोस्तों। कपल अगला है हमारा कपल। कपल का मतलब होता है जोड़ा। जोड़े को हम लोग पेयर भी बोल सकते हैं दोस्तों। एक पेयर चाहिए, दो पेयर चाहिए, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ठीक है। ऐसे ही बोला जाता है। डाइकॉट का मतलब होता है डाकू। डाकू को हम दूसरे शब्द में बोल सकते हैं रॉबर्स। हर शब्द का एक ही शब्द के चार पांच ही मतलब होते हैं दोस्तों, वन मीनिंग होती है, उसी को ही हम लोग सिनोनियम या समानार्थक शब्द कहते हैं। अगला है हमारा डैमेज। डैमेज का किसी चीज़ में हानि हो जाना या किसी चीज़ को नुकसान पहुंच जाना, तो हम लोग क्या कहते हैं? ये चीज़ डैमेज हो गई है, इसको क्या कहते हैं? लॉस भी कह सकते हैं हम लोग। अगला है हमारा डियरिंग। डियरिंग मतलब होता है साहसी। साहसी को दूसरे शब्द में हम लोग बोल सकते हैं कॉरेजियस। कॉरेजियस क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉरेजियस। अगला है हमारा दोस्तों डिलाइट। डिलाइट का मतलब होता है आनंद। आनंद का मतलब इसको बोल सकते हैं हम लोग प्लीजर। अगला है हमारा डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा।
निराशा को हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं डिस्पेयर को डिजेक्शन, डिजेक्शन, डिजेक्शन। अगला है हमारा डीड। डीड का मतलब होता है मृत या मृत्यु हो जाना, निर्जीव, जिसमें जान ना हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लाइफलेस कहते हैं, मतलब जिसमें जान ना हो, मर चुका हो, लाइफलेस। अगला है हमारा दोस्तों डिसाइड। डिसाइड करना मतलब निर्णय, निर्णय लेना, इसको हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं सेटल। अगला है हमारा डेकोरेट। डेकोरेट मतलब सजाना, सजाना को हम लोग दूसरे शब्द में बोल सकते हैं एडॉर्न। अगला है दोस्तों हमारा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है हम लोग का झगड़ा, इसका मतलब हो सकता है दूसरा वर्ड मीनिंग क्वायरल। अगला है दोस्तों हमारा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस का मतलब होता है संकट। संकट का मतलब होता है दोस्तों, संकट का दूसरा मीनिंग क्या हो जाएगा? डिफ़िकल्टी, किसी चीज़ में डिफ़िकल्टी हो जाना। डिफ़िकल्टी, कोई काम कर रहे हैं आप, वो डिस्ट्रेस हो गया, संकट आ गया, उसमें डिफ़िकल्टी आ गई, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए जैसे हमारा अगला क्या है, संकट तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला है हमारा डल। डल का मतलब होता है नीरस, इसको क्या बोलते हैं? यूनिंटरेस्टिंग, ठीक है। अगला है हमारा डिम। डिम का मतलब होता है धुंधला हो जाना, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं? फेड या फेंट बोलते हैं इसको, है ना। इसका जो है सिनोनियम हो गया फेंट। अगला है हमारा दोस्तों डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब घृणा करना, अच्छा ना होना, पसंद ना करना, किसी आदमी से घृणा करना। हेट, आई हेट यू बोलते हैं ना हम लोग, इसके इस डिसलाइक का मतलब हेट भी होता है, ठीक है। अगला है हमारा एफर्ट। एफर्ट का मतलब, अगला है दोस्तों हमारा एफर्ट। एफर्ट का मतलब होता है एफर्ट करना, किसी चीज़ को काम करने की इच्छा, मतलब प्रयास करना। अटेम्प्ट देना, अटेम्प्ट देना, एफर्ट का मतलब प्रयास या अटेम्प्ट भी बोल सकते हैं इसको हम। अगला है हमारा दोस्तों ईवर। ईवर का मतलब होता है सदैव, सदैव किसी काम को करना, मतलब ऑलवेज, इसको ऑलवेज भी बोल सकते हैं हम लोग। अगला है हमारा दोस्तों फेयर। फेयर का मतलब होता है सुंदर। सुंदर को दूसरे शब्द में हम लोग बोल सकते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल या चार्मिंग, ठीक है। अगला हमारा फाइनल। फाइनल का मतलब होता है अंतिम एग्ज़ाम या अंतिम कार्य। अंतिम को हम लोग लास्ट भी बोल सकते हैं, है ना। यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ मैं, एक वर्ड के अनेक मतलब। अगला है हमारा हियर। हियर का मतलब होता है सुनना, सुनने को हम लोग लिस्टन भी बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान या चतुर, इसको बोलते हैं हम लोग क्लेवर। क्लेवर मैन, वेरी क्लेवर मैन, माई फ्रेंड इज़ क्लेवर, है ना। अगला है हमारा जस्ट। जस्ट का मतलब होता है न्याय संगत या जस्टिस बोलते हैं हम लोग, जस्ट के आगे, वो जस्टिस के आगे जस्ट आता है ना, तो न्याय करना, मतलब लॉफुल इसका मतलब होता है, ठीक है। लीप का मतलब होता है दोस्तों अगला कूदना। कूदने का मतलब होता है जंप, ये तो आपको पता ही होगा। मील का मतलब होता है अगला दोस्तों मील। मील क्या है? भोजन। भोजन को हम लोग क्या कहते हैं? फूड, ये तो आपको पता ही होगा। बहुत ही सरल वाक्य हैं ये, डेली यूज़ में लाने वाले। अगला है हमारा माइट। माइट का मतलब होता है शक्ति। शक्ति का मतलब आपको पता होगा पावर, पावरफुल मैन, ठीक है दोस्तों। पैराडाइज। अगला है हमारा पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब होता है स्वर्ग। स्वर्ग को हम लोग क्या कहते हैं दूसरे वाक्य, दूसरे मीनिंग में? हेवन, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा पे। पे का मतलब होता है वेतन। वेतन को हम लोग सैलरी भी बोलते हैं, ये सबको पता होगा, सैलरी सब लेते हैं ना। अगला है हमारा प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट मतलब किसी की रक्षा करना, ठीक है, डिफेंड करना, उसको डिफेंड करना, रक्षा करना। अगला है हमारा दोस्तों सैड। सैड का मतलब होता है उदास या उदास हो जाना, क्या कहते हैं उसको? डिजेक्टेड कहते हैं दोस्तों। अगला है हमारा सरपेंट। सरपेंट का मतलब होता है सर्प। सर्प का मतलब ये इस सब जानते हैं, सांप होता है, स्नैक बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है सिंपल। सिंपल का मतलब साधारण या सीधा साधा, इसको क्या कहते हैं? प्लेन बोल सकते हैं हम लोग। अगला है हमारा सफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब पर्याप्त, इतना बहुत है, बस करो, इनफ, इनफ। जैसे आपकी बहनें लोग बोलती होंगी, भाई बहनें बोलती हैं इनफ। अगला है हमारा दोस्तों बिल्ट। बिल्ट का मतलब होता है निर्माण करना या बर्डन, इसका मतलब होता है दोस्तों, अगला है बिल्ट हमारा, बिल्ट का मतलब होता है निर्माण करना या कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है।
अगला दोस्तों हमारा बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ। जैसे लोग कहते हैं ना, ज़्यादा बोझ ना, ज़्यादा बर्डन ना डालिए हमारे ऊपर। लोड का इसका क्या मतलब होता है? लोड। अगला है हमारा चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है प्रसन्न या हैप्पी होना, खुश होना। इसका मतलब क्या होता है? हैप्पी। अगला है हमारा कंसीडर। कंसीडर का मतलब होता है विचार करना। विचार करने का मतलब होता है थिंक। ठीक है, इसको दूसरे शब्द में हम थिंक भी बोल सकते हैं। और अगला है हमारा कॉस्टली। ये गलत लिखा है, कॉस्टली थोड़ी ना होता है दोस्तों, कॉस्टली होता है। कॉस्टली माने होता है महंगा। महंगा होता है मतलब इसका दूसरे शब्द में बोल सकते हैं डियर। ठीक है। अगला है हमारा कॉन्फेस। कॉन्फेस का मतलब होता है गलती स्वीकार करना। इसको क्या बोलते हैं? एडमिट वंस फॉल्ट। ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा डेंजर। डेंजर का मतलब होता है खतरा। खतरा का अगर इंग्लिश में बोल सकते हैं रिस्क। अगला है हमारा डेलिकेट। डेलिकेट को होता है कोमल बोलते हैं। कोमल को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं दोस्तों अंग्रेजी में टेंडर। अगला है हमारा डिज़ायर। डिज़ायर को इच्छा बोलते हैं दोस्तों। इच्छा मतलब होता है इसका मतलब दूसरे शब्द में बोल सकते हैं विश। एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा, ऐसा बोलते हैं हम लोग ना। और अगला है हमारा डिस्पाइस। डिस्पाइस का मतलब घृणा करना या हेट यू। आई हेट यू, हेट बोल सकते हैं इसको। अगला हमारा डिके। डिके का मतलब होता है विनाश करना। इसको हम लोग दूसरे शब्द में रियून भी बोलते हैं दोस्तों। अगला है हमारा डिक्लाइन। डिक्लाइन का मतलब होता है अस्वीकार करना या रिफ्यूज़ करना। इसको रिफ्यूज़ बोलते हैं हम लोग दोस्तों। क्या बोलते हैं? रिफ्यूज़। अगला है हमारा डिमाइज। डिमाइज का मतलब होता है मृत्यु। मृत्यु को दूसरे शब्द में बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं डेथ। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही हमारी चैनल पे इंग्लिश कैसे सीखें, इंग्लिश के जो वोकैबुलरी है हम आपकी कंप्लीट करा देंगे। पूरे सेंटेंस भी, पूरे मतलब पूरी इंग्लिश आपको सिखा देंगे दोस्तों। जय